तो आ गए फिर से। क्या? इन सालों ने मेरी एक फोटो तक नहीं लगाई इंट्रो में। F you। सबसे पहले आरडीजे की लेगेसी को देखो। आयरन मैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो मार्वल की ब्रांड आइडेंटिटी था। लेकिन एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क की कहानी एक परफेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच चुकी थी। अब मार्वल के लिए प्रॉब्लम यह है कि फेज 4 और 5 ऑडियंस को उतना एक्साइट नहीं कर पाए। बॉक्स ऑफिस क्रैश, मिक्स्ड रिव्यूज और लगातार क्रिटिसिज्म ने मार्वल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऑडियंस को वापस थिएटर में कैसे लाया जाए। और यह वजह है कि आरडीजे को वापस लाने का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर वापस लाना ही है तो आयरन मैन के रूप में क्यों नहीं? इसका आंसर सीधा है, टोनी स्टार्क का आर्क एंड गेम में इमोशनल हाई पर खत्म हुआ था। अगर उसे आर्टिफिशियल तरीके से रिवाइव किया जाए तो फैंस नॉस्टैल्जिया में खुश तो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैरेक्टर की वैल्यू गिर जाएगी। मार्वल को चाहिए था कि आरडीजे का चार्म और स्टार पावर, लेकिन फ्रेश अवतार में। अब यहाँ एंट्री करता है डॉक्टर डूम। डूम कोई साधारण विलन नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में उसे थैनोस के बराबर या उससे भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी लाइन डूम पर ही टिकी हुई है। थैनोस के बाद ऑडियंस को जिस नेक्स्ट लेवल विलन की जरूरत है वो डूम हो सकता है। और सोचो, आरडीजे का स्टारडम प्लस डूम का डार्क कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ये कॉम्बो मार्वल के लिए वही इम्पैक्ट ला सकता है जो इन्फिनिटी सागा के टाइम थैनोस ने दिया था। लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी के साथ मजबूरी भी साफ दिखाई देती है। रिसेंट ईयर्स में मार्वल की मूवीज और शो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सुपर हीरो फटीग, ओवरस्टफ कंटेंट और वीक स्टोरी टेलिंग, इन सब के बीच मार्वल को ऑडियंस को खींचने के लिए एक शॉक वैल्यू चाहिए। आरडीजे की कास्टिंग डॉक्टर डूम के रूप में खुद में एक न्यूज़ है। फैंस के बीच हाइप इतनी बड़ी होगी कि बिना ट्रेलर देखे भी लोग थिएटर में आ जाएंगे। ये मूव मार्वल के लिए प्योर मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक भी है। अब रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। आरडीजे आयरन मैन के रूप में इतना आइकॉनिक है कि फैंस उसे डूम के रूप में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर एग्जीक्यूशन फ्लॉप हुआ तो मार्वल को डबल डैमेज झेलना पड़ेगा। एक तरफ आयरन मैन की लेगेसी हर्ट होगी और दूसरी तरफ डूम जैसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी वीक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ये मास्टर स्ट्रेटेजी है या मजबूरी? सच कहे तो दोनों। मार्वल को ऑडियंस वापस खींचने के लिए आरडीजे जैसा नाम चाहिए और सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट को दिखाने के लिए डॉक्टर डूम जैसा कैरेक्टर। दोनों जरूरत एक ही मूव से पूरी हो सकती है। अब ये डिसीजन जीनियस साबित होगा या एक डिजास्टर, ये हमें आने वाले सालों में ही पता चलेगा। तो अब आपकी बारी है। क्या आप आरडीजे को डॉक्टर डूम के रूप में देखना चाहते हैं या आपको लगता है कि मार्वल नॉस्टैल्जिया के सहारे बॉक्स ऑफिस चलाने की कोशिश कर रहा है? आपके थॉट्स कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और मार्वल की ऐसी ही डीप इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सब्सक्राइब करो मोस्ट ब्रूटल को। ओके बाय।